आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए आज हम सुंदर सी कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक राज्य में राजा था और उसकी एक रानी थी। राजा रानी बहुत ही खुशी खुशी पूर्वक अपने राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे थे। गुरु भाई बहन, राजा और रानी का शादी नया ही हुआ था। तो गुरु भाई बहन, राजा और रानी गरीबों में कपड़े दान करते थे और भोजन कराते थे। जिसको अनाज घट जाता तो उसको अनाज भी वो दिया करते थे। और गुरु भाई बहन, ये बात थी राजा के घर में कि रानी जो थी वो महादेव की शिष्या थी। गुरु भाई बहन, रानी बचपन से ही भगवान शिव की शिष्या थी। वो अपने माता पिता के घर में भाई बहन चर्चा में जाया करती थी और साथ ही वो भगवान शिव की भजन कथा सुंदर सुंदर कहती थी। गुरु भाई बहन, जब राजा के संग रानी का शादी हो गया तो रानी आ गई राजमहल में। तो राजमहल में भी वो राजा के यहाँ भी चर्चा भजन किया करती थी। गुरु भाई बहन, इसी के प्रभाव से राजा भी बहुत ही खुश थे और महादेव की दया से उसका राजकाज सही चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता तो गुरु भाई बहन, राजा और रानी दोनों को पुत्र हुआ। 2 पुत्र हुआ, जुड़वा हुआ, 2 पुत्र हुआ, 2 बालक हुआ। गुरु भाई बहन, अब उस राज्य में किलकारी गूंज उठी। राजा का नाजुक सा बच्चा था, 2 बेटा ही। तो धीरे धीरे कुछ क्षण बीता। एक दिन क्या होता है गुरु भाई बहन कि रानी का तबीयत बहुत जोर की खराब हो जाती है और रानी आखिरी सांसें गिन रही होती है। तभी वो राजा से कहती है कि हे राजा साहब, अब हमारी आखिरी ये सांसें चल रही है। आपसे एक निवेदन है, आप क्या मेरी निवेदन स्वीकार करेंगे? तो गुरु भाई बहन, राजा कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो बोलो, एक बार बोलो तो सही। गुरु भाई बहन, तभी रानी कहती है कि मेरा ये 2 लड़का है, दोनों को भगवान शिव की भक्ति करने के लिए सिखाइएगा। चर्चा भजन करे और भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन रमाए रहे। इसी प्रकार जैसे कि मैं अपना सारा जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दी थी, ठीक वैसे ही अब हम चाहते हैं भगवान शिव के चरण में। तो आप मेरे बच्चों की रेख देख अच्छी तरीके से करिएगा, कोई मेरे बच्चे पे आँच ना आए। हे राजा साहब, आप मेरे बेटों की रक्षा कीजिएगा। गुरु भाई बहन, राजा कहते हैं ठीक है। इतना कहते ही रानी अब अपना प्राण त्याग देती है। गुरु भाई बहन, राजा की जो रानी थी वो अब मर गई। अब जो रीति रिवाज है इस दुनिया का, उस तरीके से ही राजा ने अब क्या किया गुरु भाई बहन कि रानी का दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करने के बाद गुरु भाई बहन
क्या हुआ कि दो दो बच्चे को संभालना राजा से मुश्किल हो रहा था, और ऊपर से गुरु भाई बहन, गांव के सभी, राज्य के सभी लोग, वेद, सब कोई राजा से कहने लगे कि राजा साहब, अब आप ऐसा कीजिए कि रानी तो मर गई बेचारी, बाकी बच्चे को परेशानी ना हो, बच्चे को माँ का प्यार दुलार मिले और उसका परवरिश देख रेख अच्छे तौर तरीके से हो, इसके लिए आप एक होनहार लड़की देखकर शादी कर लीजिए, जिससे कि आपकी बच्चे को माँ का दुलार प्यार सब कुछ मिल सके। गुरु भाई बहन राजा को जब सब लोग बोलने लगे, प्रजा सब, तब राजा को लगने लगा कि हाँ, सच बात है, अब मेरे बच्चे को माँ का दुलार प्यार चाहिए, इसके लिए तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ कि राजा साहब अब वो एक लड़की से शादी कर लेते हैं और वो उसे अपनी दुल्हन बनाकर घर लाते हैं। राजा को अब गुरु भाई बहन अच्छा लगने लगा, उसको ये लगा कि मेरे बच्चे की देख रेख अच्छे तौर तरीके से होगी, लालन पालन, माँ का दुलार प्यार सब कुछ मिलेगा। गुरु भाई बहन धीरे 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 अब रहते 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 गुरु भाई बहन अच्छे से ही रह रहा था। पर गुरु भाई बहन जब और कुछ दिन बीता, तब जाकर के रानी, जो दूसरी रानी आई, राजा की नई जो पत्नी आई, गुरु भाई बहन, उसको ऐसा महसूस होने लगा कि ये मेरे जो पति हैं, राजा हैं, उसके तो दो दो बच्चे हैं ही पहले से, और मेरा जो बच्चा होगा वो दोनों कैसे, अब दोनों को हक मिलेगा, सो मेरा बच्चा का हक अब ये जो पहले से बेटा है राजा को, उसको भी तो मिलेगा। ऐसा करते हैं, जब मेरा बच्चा होगा ही तो ये दो दो जो बच्चा है उसका हम क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि नज़र छुपा करके सभी से इस बच्चे को जान से मार दिया जाए, ताकि मेरे पति जो हैं उसका हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे का हो, ना कि इसका हो जो पहले से है। तो गुरु भाई बहन, राजा साहब किसी कार्य से चले गए थे, और रानी जो थी वो बेचारी जा कर के अब दोनों लड़कों से कहती है कि बेटा, आज क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, सो चलो आज हम तुम्हें घुमा लाते हैं। गुरु भाई बहन राजा के दोनों बेटों कहते हैं माँ से कि माँ, मेरा मन नहीं करता है। तो गुरु भाई बहन रानी फुसला करके कहती है कि बेटा चलो ना, आज हम तुम्हें जो बोलेगा वो दिलाएंगे और तुमको बहुत सुंदर जगह पे ले जाएंगे, वहाँ से आने का दोबारा मन ही नहीं करेगा फिर तुमको। गुरु भाई बहन ऐसा जब रानी कही तो बच्चे को थोड़ा कुछ कुछ महसूस होने लगा। फिर तभी जो है रानी उसको बाद में फुसलाती है, उसको खाने पीने को बहुत कुछ देती है। गुरु भाई बहन राजा के दो जो लड़के पहले रानी की थी, उसके दोनों लड़के को फुसला पोहला कर अब ये दूसरी रानी लेके जाती है जंगल, और गुरु भाई बहन जंगल लेके जाती है, उसका गोर हाथ बांध देती है, मुंह कान बांध देती है दोनों बच्चे को, और गाछ में बांध देती है। गुरु भाई बहन दोनों बच्चे को गोर हाथ मुंह कान बांध कर गाछ में बांध देती है, और वो सोचती है
कि जंगल तो घना घोर है, यहाँ पे तो कोई आएगा भी नहीं। ऐसा करते हैं, यहीं पे इसे मार देते हैं। गुरु भाई बहन जब वो जाती है, देखती है, टेंगारी खोजती है तो उसको टेंगारी नहीं मिलता है, कुल्हाड़ी जिसे हम कहते हैं गुरु भाई बहन। तब वो अपना भाई से कहती है कि भाई ऐसा कर, जा करके जा और कुल्हाड़ी अड्डा बिजा रखी है। वो जो गुरु भाई बहन खेत पथार में अड्डा होते हैं, जिसे हम पगडंडी भी कहते हैं, उसी को कहते हैं अड्डा। खेतों के बीचों बीच जो अड्डा देते हैं उसी को अड्डा कहते हैं। तो गुरु भाई बहन रानी अपने भाई से कहती है, दूसरी रानी, कि भाई जा जा करके अड्डा के पास कुल्हाड़ी रखे हैं और ले आओ कुल्हाड़ी को, कोई है भी नहीं, जल्दी से मार उड़ के दोनों बच्चे को घर चल जाएंगे। गुरु भाई बहन अब दूसरी रानी का जो भाई था वो भी अब झटपट झटपट करते हुए अड्डा के पास आता है। और गुरु भाई बहन अड्डा के पास आता है कुल्हाड़ी उठाने के लिए। जैसे वो कुल्हाड़ी उठाता है तो गुरु भाई बहन, शिव गुरु महादेव की दया तो अपरंपार है। गुरु भाई बहन भोलेनाथ महादेव की शिष्या थी। वो जो दोनों बच्चा था, राजा की जो पहली रानी थी, वो महादेव की शिष्या थी। और उसके बच्चे को अगर कुछ हो तो महादेव तो कुछ होने तो नहीं देंगे, क्योंकि गुरु भाई बहन जिसकी माँ नहीं होता है, जिसके पिता कोई काम से हो या जिसके पिता नहीं होते हैं, बिना माँ बाप के बच्चे, और उसकी माँ महादेव की शिष्या हो, तो भोलेनाथ महादेव स्वयं उसके बच्चों की जो है देख रेख करते हैं, उसके ऊपर आँच नहीं आने देते हैं। गुरु भाई बहन महादेव देख रहे थे कि हमारी तो शिव शिष्या जो है वो तो मर गई, उसका बच्चा बहुत ही परेशानी में है, उसको मारने वाला है, इसलिए मेरी शिव शिष्या नहीं है, पर अपनी शिव शिष्या के बच्चों की हम जान किसी को मारने नहीं देंगे। जो मारेगा उसे हम भी मार देंगे जान से। गुरु भाई बहन महादेव यह सब कुछ देख रहे थे। अब गुरु भाई बहन क्या होता है कि महादेव अपना सांप भेज देते हैं, नाग बाबा जिसे हम कहते हैं वो भेज दिए। गुरु भाई बहन जब वो सांप महादेव का नाग देवता आता है अड्डा के पास, गुरु भाई बहन उसी कुल्हाड़ी में घुस जाता है। गुरु भाई बहन जैसे वो कुल्हाड़ी उठाता है, वो दूसरी रानी की जो भाई होते हैं वो जैसे ही कुल्हाड़ी को उठाते हैं, वैसे ही वो गुरु भाई बहन कुल्हाड़ी महादेव की दया और शक्ति से वो सांप में परिवर्तित हो जाता है। जो महादेव अपने गले से उतार कर सांप भेजे थे, वही सांप में परिवर्तित हो जाता है कुल्हाड़ी जो था। अब गुरु भाई बहन उसके दोनों हाथों में, दोनों पाँव में और माथे पे डस लेता है दूसरी रानी के भाई को। बस वो छटपटा कर वहीं पे मर जाता है। गुरु भाई बहन जब मर जाता है तो उधर रानी आशा में ही आते रहती है कि मेरा भाई अब आएगा, मेरा भाई अब आएगा। जो आशा से निराशा हो जाती है रानी, तब जा कर के सोचती है कि मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। ऐसा करते हैं, चल करके हम खुद से ही ला करके इसे जल्दी जल्दी मार के घर चल जाते हैं। गुरु भाई बहन यही बात सोचकर अब रानी बच्चे को जंगले में छोड़कर और वो फिर अड्डा के पास आती है कुल्हाड़ी लेने के लिए। जब वो कुल्हाड़ी लेने आती है तो वो अपना भाई को मरा हुआ पाती है।
गुरु भाई बहन जब वो अपना भाई को मरा हुआ पाती है तब बहुत रोने लगती है और कहती है कि यही दोनों दुष्ट बच्चे के वजह से आज मेरे भाई मर गए। आज तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसे तो हम जान से मार ही देंगे। गुरु भाई बहन फिर वो जैसे कुल्हाड़ी उठाती है और गुरु भाई बहन जैसे कुल्हाड़ी उठाती है वैसे ही फिर कुल्हाड़ी उठाकर लेके जाती है बच्चे के पास। और जैसे ही वो कुल्हाड़ी बच्चे को काटती तैसे ही वो कुल्हाड़ी नाग बनकर उसके माथे पे डस लेता है। गुरु भाई बहन वो छटपटा कर दूसरी रानी वहीं पे मर जाती है। गुरु भाई बहन फिर महादेव की दया से वो कुल्हाड़ी जो था गुरु भाई बहन महादेव की दया से उससे सांप निकल आते हैं, महादेव के पास चल जाते हैं और वो कुल्हाड़ी ही रह जाता है। तो गुरु भाई बहन फिर राजा बहुत देर देखते हैं कि मेरे बच्चे घर में नहीं है, मेरी बड़ी छोटी रानी नहीं है घर में। तो वो अपना बच्चा को ढूंढते हुए इधर उधर 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 सगर छानते छानते जंगल पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचते हैं तो वो अपना दोनों लड़कों को देखता है राजा साहब कि वो गाछ में बंधा हुआ है। तो वो अपने बच्चे को खोलता है और बच्चे को खोलकर दुलार प्यार करता है। और गुरु भाई बहन दूसरी रानी को मरा हुआ देखकर अब राजा बहुत ही खुश होता है और वो सारी घटना को समझ चुका था। गुरु भाई बहन फिर वो राजा कहता है कि भने कुलक्षणी मर गई जो मेरे बच्चे को जान ले रही थी। हम तो अपने बच्चे की देख रेख के लिए ही इससे शादी किए और यही हमारे बच्चे को मारने के लिए तुल गई। सो हे महादेव आप इसके साथ बहुत ही अच्छा किए। अब गुरु भाई बहन राजा अपने दोनों बच्चे को प्यार करता है और गोद में उठाकर घर आता है। फिर गुरु भाई बहन वो राजा दोनों बच्चों को लेकर घर में खुशी पूर्वक रहने लगता है और वो इसी खुशी में भगवान शिव की चर्चा आराधना करवाता है। गुरु भाई बहन गांव के समस्त लोग चर्चा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की चर्चा भक्ति का जो है गुरु भाई बहन पूजन आरंभ करते हुए अब सब कोई संकल्प लेते हैं कि महादेव की चर्चा बहुत ही मन तन लगन के साथ करनी चाहिए और किसी के साथ बुरा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो महादेव उसे दंड जरूर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।